कौमी सलामती का अहम इजलास जारी। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक। वज़ीर आज़म धमकी आमेज़ ख़त पर एतमाद मिलेंगे। इमरान खान आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। शेख रशीद कहते हैं 48 घंटे अहम हैं। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सियासी कमेटी के इजलास में ख़त को पार्लियामान के सामने रखने का भी फैसला। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। शहबाज शरीफ तहरीक पर 4 बजे बहस का आगाज करेंगे। हिकमत अमली पर गौर के लिए अपोजिशन का इजलास। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत तमाम कायदीन शरीक। जल्द वोटिंग करवाने का मुतालबा किया जाएगा। तख्ते लाहौर किसका? क्या परवेज इलाही पंजाब में हुकूमत बना पाएंगे? चीना ग्रुप के 14 अरकान से मुलाकात। उस्मान बुज़दार भी सरगर्म। तरीन ग्रुप ने भी बैठक बुला ली। तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी होगी। मोडीज के मुताबिक तहरीक के बायस IMF से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। टैक्स इस्लाहत में भी खलल का इम्कान है। तरक्की के लिए इस्लाहत पर अमल दरामद भी मुतासिर होगा। 2022 में करंट अकाउंट खसारा GDP का 6% तक पहुँच सकता है। कराची वालों के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में 3 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। सारिफीन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नाजिम जोखियो कत्ल केस। नामजद रुकने असेंबली जाम करीम ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत कबलस गिरफ्तारी 11 अप्रैल तक मंजूर। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। PP रहनुमा मकतूल के घर जाकर बेवा और लवाहिकीन से मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।